डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक बार फिर से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दो आपके स्लिट्स हैं S1 और S2, इनका मिड पॉइंट है O, और ये आपने सामने स्क्रीन बनाई। इस बार मैं स्क्रीन को पलट लेता हूँ, स्क्रीन जैसे कि हमें सामने से दिखाई देगी। ये मैंने ऐसे बना दी, ये सेंटर C है स्क्रीन का। तो कल आपने क्या डिस्कस किया था कि सेंटर C पर तो बनेगी एक ब्राइट फ्रिंज, है ना। हम बिल्कुल रियल वाली नहीं बना रहे, केवल इसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ब्राइट फ्रिंज बनेगी, फिर कौन सी बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी, जिसे मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, ब्लैक के डार्क के बाद में फिर क्या बनेगी, फिर से एक ब्राइट बनेगी, फिर से एक ब्राइट फ्रिंज बनी है। हालांकि ब्राइट पूरी तरह से ब्राइट नहीं है और डार्क पूरी तरह से डार्क नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने सिंपल रिप्रेजेंटेशन में डार्क और ब्राइट को बिल्कुल सेपरेट डिस्टिंग्विशेबल हम ड्रॉ कर रहे हैं। हालांकि डिस्टिंग्विशेबल इतनी क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल नहीं होती, ऐसे शार्प लाइन नहीं है कहीं इनके बीच में कि कहाँ यहाँ डार्क शुरू हो गई और ब्राइट खत्म हो गई और ब्राइट शुरू हो गई डार्क खत्म हो गई। कोई शार्प लाइन इनके बीच में नहीं है। क्यों नहीं है वो आप सब पहले ही समझ गए हैं कि डार्क वाली पूरी तरह से डार्क नहीं है और ब्राइट वाली पूरी तरह से ब्राइट नहीं है। तो मैंने ये कुछ थोड़ी सी बना ली है, ये इनकी हेल्प से अब हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, विड्थ ऑफ द फ्रिंज। विड्थ ऑफ द फ्रिंज हम फाइंड करने वाले हैं, विड्थ ऑफ द फ्रिंज। कई सारी मैंने फ्रिंज बना ली, ठीक है। इसको क्या कहा था बोलो, इसको कहा था प्राइमरी मैक्सिमा, mx लिख दिया मैंने मैक्सिमा के लिए। इसे क्या कहा था, इसे कहा था फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, इसे कहा था सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ये थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सो ऑन। ठीक है, इसे क्या कहा था, इसे हमने कहा था फर्स्ट मिनिमा, नॉट 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 सेकेंडरी। मिनिमा के लिए हम प्राइमरी और सेकेंडरी यूज नहीं कर सकते। मिनिमा के लिए प्राइमरी से भाई तो खत्म है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कोई चीज है ही नहीं, तो इसलिए हम इसको प्राइमरी या मिनिमा सेकेंडरी कह ही नहीं सकते। तो ये फर्स्ट मिनिमा हो गया, फिर ये सेकंड मिनिमा mn लिख दिया मैंने, फिर ये थर्ड मिनिमा, इसे mn लिख दिया मैंने, और ये फोर्थ मिनिमा mn लिख दिया मैंने। शायद आपको सबको क्लियरली विजिबल है इस टाइम, ये है ना। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये मेरा सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा है, दिस वन इज सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ये थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा है। थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा की जो पोजीशन है, वो पोजीशन का मतलब यहां से पोजीशन, दिस इज थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, दिस इज द पोजीशन ऑफ थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। सेंटर से लेकर के थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा के बीचों बीच वाले पॉइंट तक। ये कितना था, ये कितना है, ये अभी हमने कल फाइंड करा है। पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा कितना है, d बाई डी एन लैम्डा, और थर्ड के लिए मुझे यहाँ 3 रखना पड़ेगा। तो कितना बना ये बना आपका, ये बना 3d लैम्डा बाई डी। दिस इज द पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा, दिस इज द पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा, करेक्ट। इसके बाद में ये देखना, ये फोर्थ मिनिमा है, ये फोर्थ मिनिमा है ना, दिस वन इज फोर्थ मिनिमा। मिनिमा की पोजीशन कैसे कहाँ आई थी हमारी, मिनिमा की पोजीशन ये आई थी। फोर्थ मिनिमा फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ 4 रखना पड़ेगा, यहाँ 4 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 3/2, 3/2 डी लैम्डा बाई डी। तो
तो इस फोर्थ मिनिमा की पोजीशन का मतलब क्या है? इस फोर्थ मिनिमा की पोजीशन का मतलब है कि आपके सेंटर पॉइंट से ये फोर्थ मिनिमा कितने डिस्टेंस पर है? ये सॉरी हाँ 7/2 d lambda by d. This is the position of fourth minima. This is the position of fourth minima. ठीक है जी। ये जो पोजीशंस हमने लिखी हैं, ये जो यहाँ पोजीशंस हमने लिखी हैं, दीज आर लीनियर पोजीशन। क्या है ये? लीनियर पोजीशन। ठीक है। अब ध्यान से देखना, दो तरह से पोजीशन हम फाइंड करते हैं, लीनियर और एंगुलर। अब ये देखना ध्यान से, ये आपकी थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा है। इस थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा के बीचों बीच के पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया ओ से। तो ये जो थीटा बन रहा है, ये थीटा एन कहूंगा मैं इसे, थीटा वैसे 3 कहना चाहिए। ये जो भी एंगल बन रहा है, दिस इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। दिस एंगल रेडियन में, इन रेडियन, वो चाहे 2 रेडियन हो, 4 रेडियन हो, पाई रेडियन हो, कुछ भी हो, दिस एंगल इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है। अच्छा देखना ध्यान से, अगर मैं इस फोर्थ मिनिमा के मिड पॉइंट को मिला दूं, इस फोर्थ मिनिमा के एग्जैक्टली मिड पॉइंट को मैं मिला दूं, कहां से मिला दूं? ओ से मिला दूं, तो ये जो भी एंगल बन रहा है, ये थीटा डैश, दिस इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ फोर्थ मिनिमा। दिस इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ फोर्थ मिनिमा। ठीक है। अब एंगल कैसे फाइंड करोगे? एंगल्स का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एंगल का सिंपल सा फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, है ना? तो ये पॉइंट ओ सेंटर की तरह काम करने लगता है, ये डिस्टेंस जो कैपिटल डी था आपके पास, ये काम करने लगता है किसकी तरह से? रेडियस की तरह से। क्योंकि ये डिस्टेंसेस बहुत छोटे, एंगल बहुत छोटा है, ये बहुत छोटे एंगल है ये, तो ये हम इसको पूरे को क्या ले लेंगे? आर्क ऑफ रेडियस ले लेंगे। तो बता सकते हो कि nth सेकेंडरी मिनिमा का एंगुलर पोजीशन क्या फाइंड करेंगे हम? कैसे फाइंड करेंगे? nth सेकेंडरी मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे? एंगुलर पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा इज इक्वल्स टू nth मैक्सिमा की यहां से जो डिस्टेंस है वो ले लो। कितनी डिस्टेंस है nth मैक्सिमा की? लीनियर पोजीशन कितनी है? ठीक है। तो मैं इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट कर लूं, मैं लिख दूं इसे एक्सन अपॉन कैपिटल डी, क्योंकि कैपिटल डी रेडियस बन रही है आपकी। तो एक्सन कितना था? एन डी लैम्डा बाय स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। तो सिंपल सी बात है, कितना रह गया ये? बोलो। एन लैम्डा बाय स्मॉल डी रेडियन। और इसी तरह से आप फाइंड कर सकते हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा। बिल्कुल सही है, 2n-1/2 कैपिटल डी इसमें से हट जाएगा, लैम्डा बाय डी रेडियन। ये एंगुलर पोजीशन आ गई। हालांकि एंगुलर पोजीशन इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एंगुलर पोजीशन बहुत कम पूछी जाती है, रेयरली। 20 साल में शायद एक आध बार कभी पूछी गई हो, लेकिन मैंने आपको वहां तक की भी बात समझा दी। लीनियर पोजीशन ही ज्यादा पूछी जाती है, और लीनियर पोजीशन भी नहीं, एक्चुअली फ्रिंज विड्थ इसमें ज्यादा पूछी जाती है। अब तो फ्रिंज विड्थ से क्या मतलब है? देखो, कल आप सबने ये बात बता दी थी कि ये हमारी कौन सी है? सेकेंडरी मैक्सिमा है। दिस इज सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है। तो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज कहां से कहां तक कही जाएगी? देखो, बोलने में फर्क पड़ जाता है, कहने में, बोलने में, सब में। अभी तो मैं कह रहा हूं कि ये क्या है? सेकेंडरी मैक्सिमा है।
और फिर मैं कह रहा हूँ सेकंड ब्राइट फ्रिंज कहाँ से कहाँ तक, अरे जहां बता रहे हो जिससे आप कह रहे हो वही तो है सेकंड ब्राइट फ्रिंज, वही है क्या है? नहीं, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा है ये तो। सेकंड ब्राइट फ्रिंज कहां से है? इससे पहले वाली आधी डार्क और इससे अगले वाली आधी डार्क, ये मिलकर के है सेकंड ब्राइट फ्रिंज। सेकंड ब्राइट फ्रिंज। अब बताना ध्यान से, देखो यहां से यहां तक सेकंड ब्राइट फ्रिंज है ये। अगर हमें इसकी विड्थ, चौड़ाई इसकी लेनी कितनी है ये, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे सेंटर सीधे यहां थर्ड मिनिमा तक की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर मुझे सेंटर से सेकंड मिनिमा तक की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, और इस थर्ड मिनिमा की डिस्टेंस में से सेकंड मिनिमा की डिस्टेंस में सेपरेट कर दूंगा, तो मुझे दो मिनिमा के कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच का फासला पता लग जाएगा। यही है क्या मेरे, यही है मेरी सेकंड ब्राइट फ्रिंज की विड्थ हो जाएगी। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए मुझे थर्ड मिनिमा और सेकंड मिनिमा लेना पड़ेगा। देखो फिर से मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं और आंसर बता रहा हूं। कई महीने होगा आपको मेरी लैंग्वेज सब पता चल जानी चाहिए। जब मैं एक ही बात कई बार दोहरा दूं, एक ही बात जब मैं कई बार 2-3 बार दोहरा दूं यहीं कहीं, तो समझ लो बस एक क्वेश्चन आने वाला है, और वो मैं क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं। सेकंड ब्राइट फ्रिंज की विड्थ फाइंड करने के लिए आपको लेनी है पोजीशन ऑफ थर्ड मिनिमा, पोजीशन ऑफ थर्ड मिनिमा में से पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा सबट्रैक्ट करना है। सेकंड ब्राइट फ्रिंज की विड्थ फाइंड करने के लिए लीनियर पोजीशन ऑफ थर्ड मिनिमा से लीनियर पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा सबट्रैक्ट करना है। तो nth ब्राइट फ्रिंज की विड्थ फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? nth ब्राइट फ्रिंज की विड्थ फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? सर n+1 में से n-1 n+1 में से n-1 सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। कौन बोला? अनिरुद्ध बोले क्या? सर n+1 में से n से n में से n-1 सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। nth में से n-1 करना पड़ेगा। ओके, सर n+1 से n nth+1 से nth सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, दो आंसर। सर nth में से n1 से n माइनस करना चलो पड़ेगा। यहाँ के वाले बच्चों से पूछते हैं ऑन जो क्लास में बैठे हुए। सर nth में से n-1 करना पड़ेगा। nth में से n-1 सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं अभी किसकी मेजॉरिटी आती है। क्या करना पड़ेगा बताओ, और क्या सबट्रैक्ट करना पड़ेगा ये विधि भी तो बता दो, क्या सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, रेज योर हैंड्स। कोई नहीं, 1 2 3 4, चलो पीछे हाथ उठा तो आप ही बताइए। हाँ, nth में से nth-1, लेकिन क्या? हाँ वो बात ठीक है, मैं कुछ लेकिन nth घोड़े में से n-1 हाथी सबट्रैक्ट कर दूं क्या? nth घोड़े में से n-1 हाथी सबट्रैक्ट कर दूं? नहीं, तो फिर क्या सबट्रैक्ट करूं? उसमें से वो माइनस कर दें। अब ये जो वर्ड है ना, उसमें से वो माइनस कर दो, ये साइंस में नहीं चला करते हैं। बैठिए, स्पेसिफाई, बी स्पेसिफाई, एक एक वर्ड का मीनिंग होता है यहाँ। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हो कुछ? क्या? हाँ, ठीक है, काफी क्लोज आंसर दिया आपने। अभी और कौन एक्यूरेट आंसर देगा? बैठिए। हाँ, अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, फिर से बोलिए त्यागी जी। nth सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ फाइंड करने के लिए अब भी एक वर्ड आप भूल गए, बैठ जाइए। लीनियर पोजीशन ऑफ n+1th मिनिमा से
लीनियर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा सब्ट्रैक्ट कर देनी है आपको। लीनियर पोजीशन आपने वर्ड बोलना है। देखो ध्यान से, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए थर्ड मिनिमा पर आप पहुंचे थे, तो nth के लिए उससे अगले वाले पे जाओगे ना, किस पे जाओगे? n+1 पे जाओगे। तो अब बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई है। अब हम इसको सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। कॉपी हो गई खत्म, क्या करूं मैं, क्या करूं? तो क्या हुआ आपका फ्रिंज विड्थ ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा, इसे हमें करना पड़ेगा, क्या बोले, लीनियर पोजीशन ऑफ n+1th मिनिमा माइनस लीनियर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा। तो बीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा nth मिनिमा की पोजीशन कौन सी क्या होती है भाई? nth मिनिमा की पोजीशन होती है, कौन सी होती है nth मिनिमा की पोजीशन? ये रही nth मिनिमा की पोजीशन, है ना? तो n+1th मिनिमा का मतलब 2n+1 -1/2, और क्या बनेगा, d लैम्डा बाई डी माइनस nth के लिए कितना है, n+1 सॉरी 2n-1 इंटू डी लैम्डा बाई डी, और मैं खेल करके दिखाऊंगा नहीं, तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा डी लैम्डा बाई डी, मीटर में आंसर आएगा। एन यहां से अपने आप कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में खत्म हो जाएगा, एन करके देख लेना। अब एंगुलर पोजीशन ऑफ एंगुलर विड्थ ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज कितना करोगे? अब एंगुलर विड्थ अगर आपको फाइंड करनी तो कैसे फाइंड करोगे? देखो ध्यान से, एंगुलर विड्थ अगर आपको फाइंड करनी है इसी की, तो इससे अगली वाली मिनिमा का एंगल और इससे पिछले वाले मिनिमा का एंगल कौन सा होगा? देखो, इससे पिछले वाले मिनिमा का एंगल कौन सा होगा? इससे पिछले वाले मिनिमा का एंगुलर पोजीशन आपकी ये रहेगी, ये वाली। इन्हें दोनों को क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे इसको। भाई थर्ड की चाहिए तो फोर्थ की एंगुलर पोजीशन में थर्ड वाली एंगुलर पोजीशन सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना? या एक तरीका और है, जब हमारे पास ये विड्थ आ ही गई इसकी, तो ये आर्क बन गई ना विड्थ ये, और रेडियस क्या है, कैपिटल डी है, तो मैं सिंपल सी बात है, फिर तो ज्यादा लंबे चक्कर में ना पड़े हम, और क्या कर लें यही, तो एंगुलर विड्थ ऑफ nth मैं इसको थीटा लिख दूं, थीटा n, दिस इज बीटा n, और इसको मैं लिख दूंगा सिंपली क्या, बीटा n बाय कैपिटल डी, तो ये आ जाएगा कितना, लैम्डा बाय डी रेडियन। ठीक है, या तो ऐसे कर लो या उसमें से एंगल सब्ट्रैक्ट कर दो, तब भी आंसर यही का ये आएगा बिल्कुल। ये हो गई हमारी एंगुलर विड्थ ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, एंगुलर विड्थ ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, लीनियर विड्थ ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। और इन दोनों में से ही आपने देखा कि यहाँ तो n आ ही नहीं रहा, यहाँ ये n आ ही नहीं रहा, और क्योंकि यहाँ n नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहली वाली के ले लो, दूसरी के ले लो, तीसरी के ले लो, सबकी विड्थ कैसी है? सेम है, सबकी लीनियर विड्थ सेम है, और जब लीनियर विड्थ सेम है तो एंगुलर विड्थ भी सेम है, बल्कि मैं उल्टा बोल रहा हूँ, एंगुलर विड्थ एक्चुअली सेम होती है, जब एंगुलर विड्थ सेम है तो लीनियर विड्थ भी सेम ही है सबकी। तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज does not depend on its पोजीशन पे डिपेंड नहीं है, दूसरी है, तीसरी है, पांचवी है, इस पर पोजीशन पे डिपेंड नहीं है, सबकी विड्थ क्या होगी? डी लैम्डा बाई डी। ठीक है, अब हम फाइंड करें, क्या फाइंड करें? अब हम फाइंड करें एंगुलर विड्थ ऑफ, वो सॉरी लीनियर विड्थ और एंगुलर विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। सेम ही आएगी, बिल्कुल सही बात है, कान कहीं से ही पकड़ लो, सेम आएगी, बिल्कुल सेम आएगी,
क्योंकि पोजीशन तो वहीं की वहीं चल रही है ना सबकी। भाई ये जिस पोजीशन पर है, इस पोजीशन इनके ठीक बीच में आ रही है वाली डार्क, तो दोनों बिल्कुल सेम आएंगी। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, ये थर्ड वाली डार्क फाइंड करनी, तो थर्ड वाली ब्राइट में से सेकंड वाली ब्राइट सबट्रैक्ट कर दोगे। यहां थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, nth ब्राइट की पोजीशन से n-1th की ब्राइट पोजीशन सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन सबट्रैक्ट करने के बाद में इसके लिए भी क्या आना है, इसके लिए भी बिल्कुल एंगुलर विड्थ और लीनियर विड्थ वही की वही आनी है। तो सिंपल सी बात हो गई। सिंपल सी बात क्या हो गई कि ब्राइट फ्रिंज हो या डार्क फ्रिंज हो, सबकी सब एक जैसी विड्थ की है और इनकी विड्थ पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती। बात समझ आ गई इतनी है? जो प्राइमरी ब्राइट फ्रिंज है, प्राइमरी मैक्सिमा है, इसकी भी फ्रिंज विड्थ उतनी ही रहेगी, लेकिन थोड़ा सा हम अलग तरीके से निकालेंगे। देखो प्राइमरी मैक्सिमा कहाँ से कहाँ तक है, प्राइमरी जो आपकी जीरोथ ब्राइट फ्रिंज है, इसे हम है तो ये प्राइमरी मैक्सिमा, लेकिन फ्रिंज कौन सी बोलेंगे, जीरोथ ब्राइट फ्रिंज। दिस इज फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, दिस इज सेकंड ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज कहा जाएगा। इसका है क्या, ये बन रहा है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। और फ्रिंज में से क्या कहा जाएगा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ये है सेकेंडरी मैक्सिमा। फ्रिंज कौन सी कही जाएगी, सेकंड ब्राइट फ्रिंज। ओके, वहां जब हम फ्रिंज बोलते हैं तब सेकेंडरी वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि उसमें फ्रिंज में पूरा मिनिमम मैक्सिमम दोनों आ जाते हैं। तो अब सेंट्रल जो मैक्सिमा है, सेंटर जीरोथ फ्रिंज है हमारी, जीरोथ ब्राइट फ्रिंज है, ये कहां से कहां तक है, फर्स्ट मिनिमा के मिड पॉइंट से लेकर के, फर्स्ट मिनिमा के मिड पॉइंट से लेकर के दूसरी तरफ फर्स्ट पॉइंट के मिनिमा तक। दिस इज द विड्थ ऑफ जीरोथ ब्राइट फ्रिंज। जीरोथ ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है ये। तो सिंपल सी बात ये है कि इसकी जो फ्रिंज विड्थ हमें फाइंड करनी होगी, तो हम एक साइड फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन ले लें और दूसरी साइड फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन ले लें, दोनों को जोड़ दें, है ना। तो कहां को करूं मैं इसको, अब कहां को करूं, यहीं, हाँ जी। तो हमने करना है क्या, विड्थ ऑफ जीरोथ ब्राइट फ्रिंज, ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ फर्स्ट लीनियर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा इन वन साइड प्लस लीनियर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा इन अदर साइड। ठीक है, तो फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट मिनिमा की लीनियर पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन लेने के लिए हमने यहां 1 रखना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, d लैम्डा बाय 2d। तो एक साइड में कितना बना, d लैम्डा बाय 2d, दूसरी साइड में कितना बना, d लैम्डा बाय 2d। तो कुल मिलाकर कितना रहा, d लैम्डा बाय d। तो सीधी सी बात है, यहां एक कंक्लूजन ये निकल कर आया कि जीरोथ ब्राइट फ्रिंज और कोई सी भी nth ब्राइट फ्रिंज आपस में सब लीनियर विड्थ में सेम है। एंगुलर विड्थ भी इसकी वही होगी, इसकी एंगुलर विड्थ इसकी कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, इसे कैपिटल D से डिवाइड कर दोगे, लैम्डा बाय d रेडियन, ये मीटर में आएगा और ये रेडियन में आएगा। तो यहां से एक कंक्लूजन निकल कर आया, एक बहुत ही बढ़िया एक प्यारा सा कंक्लूजन निकल कर आया, क्या कि जीरोथ ब्राइट फ्रिंज and any of the other bright fringe are of equal width as well as the width of dark fringe is same. Width of all the bright fringe and all the dark fringes are same. सबकी width कैसी है, बिल्कुल एक जैसी है। साथ में जितनी इंटेंसिटी इस जीरोथ ब्राइट फ्रिंज की है उतनी ही इंटेंसिटी इस सेकेंड ब्राइट फ्रिंज की है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की है उतनी ही इंटेंसिटी। इंटेंसिटी वर्ड समझते हो, इंटेंसिटी वर्ड समझते हो, इंटेंसिटी वर्ड मतलब चमक, ब्राइटनेस मतलब एक
बल्ब आपने जला रखा है, एक एलईडी जला रखी कमरे में, तो आपकी इंटेंसिटी लाइट की कम है, 2 जला दी इंटेंसिटी बढ़ गई, 3 जला दी इंटेंसिटी और बढ़ गई। क्लियर है इतनी बात? तो क्या कंक्लूजन निकल कर आया? कंक्लूजन ये निकल कर आया कि विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज as well as other bright fringe and any of dark fringe are equal to each other। सब के सब की फ्रिंज विड्थ कैसी हैं? बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होती हैं।